तो ये मेरी बाइक और मेरी डॉग एक साथ। तो जो मैं आज बाइक में अपनी हेडलाइट इंस्टॉल करने वाला हूँ वो ये HJJ की माइनस विदाउट रिंग वाली रहने वाली है, जिसका आउटपुट काफ़ी अच्छा है। रिव्यूज़ के जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं दूसरों की वीडियोस पे, तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे रहे। तो चलिए इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं। और सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हमें अपनी स्टॉक वाली जो हेडलाइट है हंटर पे लगी आती है हेलोजन वाली, उसे रिमूव करना होगा। उसे रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। एक स्क्रू इस तरफ होता है और जो दूसरा स्क्रू होता है वो इस तरफ होता है। तो चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, स्क्रू को ओपन करने के लिए मैंने ये स्क्रू ड्राइवर ले लिया है। सबसे पहले ये जो क्लॉथ है इसको अपनी बाइक के मडगार्ड के ऊपर रख देंगे, ताकि जब अगर इसे हम खोल कर यहाँ पर रखें तो मडगार्ड और हेडलाइट पे स्क्रैचेस ना आए। चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रू को खोल लेते हैं। एक नट मैंने ऑलरेडी खोल लिया है इस तरफ का, और इस तरफ का भी खोल लेते हैं। तो ये दूसरा नट भी खुल चुका है। अभी हेडलाइट ईज़ली अगर आप इसे पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये हमारी हेडलाइट बाहर आ चुकी है। हेडलाइट बाहर आने के बाद जो इस पे 2 कनेक्टर होते हैं, एक आपका बल्ब के लिए होता है, इसे ईज़िली हम ऐसे करके रिमूव कर लेंगे। पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ चुका है। और ये जो पार्किंग बल्ब है, पार्किंग बल्ब को खोलने के लिए छोटा सा कनेक्टर होता है, इसे भी निकालेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो मेरी हेडलाइट है वो खुल चुकी है। अब इस पे हम HJJ की हेडलाइट को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले जो ये बाहर का आउटर ब्लैक कलर का रिंग है, इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसे कैसे निकाला जाए, चलिए इसको फटाफट देखते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी जो ये रिंग है इसको बाहर निकालते हैं। इसकी रिंग बाहर निकालने के लिए हमें ये लॉक्स जो है, ये लॉक को खोलना पड़ेगा। 5 लॉक लगे रहते हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5 लॉक हम लोग खोल लेंगे तो ये जो हेडलाइट का अंदर वाला पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा। इसको खोलने के लिए मैं सेम स्क्रू ड्राइवर लूँगा, लेकिन इसका फ्लैट बिट रहेगा, फ्लैट वाला। तो इसे खोलने के लिए हमें एक तरफ से, अगर ये देखेंगे 2 साइड है, 2 लेग है इसके, एक लेग के नीचे इसको फंसाना है और अपनी तरफ खींचना है। अपनी तरफ खींचेंगे, ईज़िली ये पिन बाहर आ गया। दूसरा भी वैसे ही खोल लेंगे। पिन बाहर आ गया। सिमिलरली सारों को ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे फटाफट। ये देखिए जो 5 पिन है वो बाहर आ चुके हैं। काफ़ी इजी था, आप भी कर सकते हो इसे अपने घर पे ही। किसी टेक्नीशियन को बाहर जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी केयर करके आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करेंगे, कोई भी टेक्नीशियन उतनी केयर के साथ आपकी गाड़ी को ठीक नहीं करेगा। जैसे मैंने नीचे में माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा है ताकि मैं हेडलाइट नीचे रखूँ तो इससे स्क्रैचेस ना आए, लेकिन आप कहीं बाहर जाओगे तो ऐसी चीज़ों का ध्यान कम ही रखा जाता है। तो ये मेरी बाहर आ चुकी है, इसे हम लोग साइड कर देते हैं क्योंकि इसका अब हमें कोई काम नहीं है। इन फ्यूचर अगर कभी काम आया तो इसे इंस्टॉल करेंगे। तो जो दूसरी HJJ की हेडलाइट है वो मैं ले लेता हूँ। ये मेरी दूसरी HJJ की हेडलाइट है जो हमें इंस्टॉल करना है। ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला ही सिस्टम होता है। इसमें 2 कनेक्टर रहते हैं, ये रेड और ग्रीन वाला। तो रेड वाला जो रहता है इसकी ये वाइट स्ट्रिप को वाइट ग्लो करने के लिए होता है, और जो ग्रीन वाला है इसमें एम्बर कलर का, जिसको ऑरेंज जो कलर रहता है वो कलर होने के लिए रहता है। तो मैं ऑरेंज वाला इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए मैंने इस पर एक लंबी केबल भी इंस्टॉल कर दी है ताकि इंस्टॉलेशन में मुझे कोई दिक्कत ना आए। और ये वाला तो मेन जो बाइक का सॉकेट रहता है उसी के अंदर कनेक्ट हो जाता है। इस पर भी मैंने 2 वायर्स को ऐड किया है। क्यों किया है ये मैं आपको इंस्टॉलेशन के टाइम बताऊँगा। तो सबसे पहले इस पर हम लोग ये वाली रिंग को ऐड कर लेते हैं।
सो फाइनली गाइस, इस रिंग पे मैंने ये एचजेजी की हेडलाइट को फिक्स कर दिया है। आपने टाइम लैप्स देखा ही होगा, टाइम लैप्स कुछ ही सेकंड से 1 मिनट का होगा, लेकिन ये लिटरली मुझे इसे लगाने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा है और कई जगह पे मुझे चोट भी लगी, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो एचजेजी की हेडलाइट है, इसका साइज़ और जो स्टॉक हेडलाइट है, इन दोनों का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एचजेजी की थोड़ी सी बड़ी है तो लगने में थोड़ी सी इशू आती है। आपको ये जो क्लिप्स हैं जो इनमें लगी हुई हैं, ये गोल्डन कलर की दिख रही है, इसे थोड़ा आपको बेंड करना पड़ सकता है, तभी जाकर ये फिक्स होगी। तो चलिए फटाफट इसे अब बाइक पे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए इसे फटाफट इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पर रख देते हैं ताकि इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो इस कपड़े को मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो इसे फटाफट इंस्टॉल करते हैं। और एक चीज़, इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं घुमा कर दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये वाली क्लिप लगी हुई है। ये मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ। इसे निकालनी पड़ेगी वरना ये इंस्टॉल नहीं होगी। तो फटाफट हम इसे निकाल लेते हैं। एक स्क्रू है, ये वाली चीज़ को, ये वाले ब्रैकेट को हमें निकालना पड़ेगा। इसे नहीं निकालेंगे तो ये फिक्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया एचजेजी की जो हेडलाइट है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो इसे हमने निकाल लिया है। अब ये इजली इसके अंदर फिट हो जाएगी। वापस से इसे सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी हेडलाइट सीधी रहेगी। ये हमने इसके इस वाले कनेक्टर पे फिक्स कर दिया, ठीक है। और ये जो 2 वायर्स आप निकली हमें देख रहे होंगे, ये 2 वायर्स डे टाइम रनिंग हेडलाइट के लिए होती है। जब भी आप अपनी 100 का इंजन ऑन करते हो तो उसकी जो लो बीम होती है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और उसे बंद करने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो उसी का मैंने एक जुगाड़ निकाला था और इस जुगाड़ के थ्रू मैं एक स्विच कनेक्ट करूँगा। इस पर मैं स्विच दिखा देता हूँ आपको। ये स्विच है, ये हैंडल बार पे स्विच लग जाएगा और इससे मैं वो जो लो बीम है उससे अपने हिसाब से बंद चालू कर पाऊँगा। इंजन ऑन करने पे ये बंद ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगी। तो अगर इसका डायग्राम आप लोग में से किसी को भी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कौन सी वायर पे इसे कनेक्ट करना होता है। और एक चीज़, ये जो भी मैंने वायर्स कनेक्ट की है मैंने हेडलाइट पे की है। मैंने स्टॉक गाड़ी की कोई भी वायरिंग में कट नहीं लगाया है, जिससे जो वारंटी है उसका कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये जो भी मैंने कट लगाया है ये अपने बाइक लाइट की वायरिंग पे लगाया है। तो इससे बाइक की वारंटी, अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो वारंटी में कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो चलिए फटाफट इसे भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये वाली जो ग्रीन वाली लाइट है, जो मैंने फायर है आपको पहले बताया थी, एम्बर कलर की इसके लिए होती है। आप देख पा रहे होंगे ये एम्बर कलर की जल रही है। अगर मैं इंजन ऑन भी करता हूँ तब भी ये एम्बर कलर की ही जलेगी। इसकी लो बीम स्टार्ट या हाई बीम स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए फटाफट इसे हम फिक्स कर लेते हैं। ये मैंने इधर लगा दिया है और स्विच का कनेक्शन, पहले कनेक्शन हम बाद में करेंगे। पहले इसे इसके अंदर से पीछे से ये जाएगी, हेडलाइट के डोम के पीछे से इसे बाहर कर लेते हैं और बाद में हम इसे हैंडल बार में कनेक्ट कर देंगे। ये वायर आ चुकी है। इस वायर को, एक वायर हमें इस पे कनेक्ट करनी है और दूसरी वायर दूसरे पे करनी है। फटाफट इसे कर लेते हैं। फिर से टूट गई।
तो सारे कनेक्शन मेरे हो चुके हैं, इसे मैं रहने दूंगा। ये वाइट DRL के लिए है जो मुझे यूज़ नहीं करना है। सारे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, अब इसकी टेपिंग करते हैं। तो चलिए इसकी टेपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली वायर पे टेप करते हैं। ये स्विच वाले कनेक्शन है। ऑलमोस्ट टेपिंग हो चुकी है। और जो हमने पार्किंग बल्ब की जगह अपना DRL को कनेक्ट किया है, उसे भी अच्छी तरीके से टेप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं। ये एम्बर कलर का जल रहा है। और अब जब मैं इंजन स्टार्ट करूँगा, स्विच मेरा इधर से ऑन होगा। ये स्विच है, स्विच को ऑफ किया, लाइट बंद हो गई। स्विच को ऑन किया, लाइट चल गई। तो इंजन चालू होने के बावजूद ये स्विच मेरा काम करेगा। ये ऑफ पोजीशन पे है, इसे मैं ऑन करूँगा, ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो अगर इसकी वायरिंग डायग्राम आप लोग में से किसी को भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी वायरिंग डायग्राम आपको बता दूँगा, ताकि अगर आपको ये HJG की हेडलाइट इंस्टॉल करनी है, इंजन बंद कर देता हूँ, ताकि आपको ये HJG की हेडलाइट इंस्टॉल करनी है तो इसमें आपको कोई इशू ना हो। तो वायरिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसे इसके अंदर ही फिक्स कर देते हैं और इसे ईज़िली हम लोग वापस से इसकी बॉडी पे इंस्टॉल कर देंगे। दो स्क्रू जो हमने पहले खोले थे वो हम वापस से इस पे लगा देंगे। मुझे एक स्क्रू मिल नहीं रहा है, चलिए फ़िलहाल जो एक है मैं उसे ही इंस्टॉल कर देता हूँ। दूसरा वाला मिलने पे मैं इंस्टॉल कर दूँगा। जी, दूसरा भी मिल गया। तो गाइस, गर्मी की वजह से मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, लेकिन फाइनली मेरी लाइट मेरी बाइक पे लग चुकी है। तो मैं इसका आउटकम आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी मुझे। इश्यूज़ भी काफ़ी हुए क्योंकि वो क्लिप इस पर इंस्टॉल नहीं हो रही थी ईज़िली। मुझे इनफैक्ट अपनी हथौड़ी का भी यूज़ करना पड़ा उन क्लिप को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन ये जो लाइट है ये मेरी बाइक पे लग चुकी है। तो इसका जो ब्लैक कलर का इंटीरियर होता है बाइक का, वो पूरी बाइक के कलर के साथ मैच हो जाती है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये कैसे लग रही है। ये एम्बर कलर की जल रही है। अब एक बार इंजन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ।
स्टार्ट हो गया है लेकिन लो बीम स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये स्विच है जो हम अभी इसको हैंडल बार पे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो दिखा देता हूँ मैं, ये मेरी लो बीम स्टार्ट हो गई। और अगर हाई बीम पे जाऊँ तो आप देखिए ये मेरी हाई बीम भी चालू हो गई। तो इतना ही तक था इंस्टॉलेशन का ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए। आई एम सो सॉरी, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो और ये जो लास्ट स्टेप रह गया है, इसमें कुछ साइंस फिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी फार्मूला नहीं है जो आप नहीं लगा पाओगे। इस पर बस ये 2 नट लगेंगे और ये हैंडल पे ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। आपको जहाँ पर ये अच्छा लगे आप उस जगह पर इसे फ़िक्स कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसे इस जगह पर फिक्स करूँगा। तो ये जो मेरी डॉग है जेनी नाम है इसका, इसने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की है, लेकिन काम ख़त्म होते ही ये मेरे पास चली आई है। तो चलिए, मेरी बाइक पे ये लग रही हेडलाइट इंस्टॉल हो चुकी है। तो गाइस बताइएगा ये हेडलाइट का लुक कैसा आ रहा है, और आपको अगर इस बाइक हेडलाइट की लिंक चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन अगर आपको इसकी लिंक चाहिए ओरिजिनल XJJ की तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हंटर से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को टैप करके ऑन कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स को आप मिस ना कर पाओ। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।